स्टार्ट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं कतिश कर। पेपर लीक की वजह से नीट यूजी की परीक्षा रद्द हो चुकी है। परीक्षा दोबारा कब होगी अभी तय नहीं हुआ। पेपर लीक पर स्टूडेंट्स और अभिभावकों में काफी गुस्सा है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि करीब 23 लाख स्टूडेंट्स को बिना गलती की सजा मिल रही है। एनटीए के पूरे मैकेनिज्म पर गंभीर सवाल है। बार बार पेपर लीक से युवाओं का भरोसा डगमगा चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या हम यह गारंटी देने की हालत में भी नहीं है कि परीक्षाएं साफ सुथरी होंगी, बिना गड़बड़ी के होंगी? क्या एनटीए के सिस्टम में ही कहीं ना कहीं बड़ी खामी है? बार बार पेपर लीक होते हैं क्योंकि हम कठोर सजा नहीं दे पाते। क्या लीक के दोषियों के साथ एनटीए के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई जरूरी है? नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस मतलब न्यूज़ को सुनने के बाद। कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहे? हमारी यही मांग है कि जो एनटीए जो है वो पेपर सही ढंग से नहीं कराया जा रहा, उसको बैन किया जाए। एग्जाम होगा तो हम लोग को ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि फिर से क्या होगा नहीं होगा। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन है। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। सीबीआई जो भी कोई होगा उसको कानूनी दंड दिलाएगी। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनमोल पवार हमारे साथ में, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर प्रोफेसर उनियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। सी पाहुजा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर एम्स के हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। प्रोफेसर हरिवंश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, डीजी हैं IILM के। और AK मित्तल शिक्षाविद, वो भी हमारे साथ होंगे। सी पाहुजा जी वो भी हमारे साथ। मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, जरा इसके दर्द को आप समझिएगा। मैं जब परीक्षा लिखकर वापस लौट रहा था, पेपर लीक की खबरें उड़ने लगी थी। लगा रहा था जब नंबरों का हिसाब, पेपर रद्द हो चुका था, भर्तियां टाली जा चुकी थी। मैं अब गांव की बस का इंतजार कर रहा हूं, जांच के लिए कोई कमेटी बना दी गई है। सोचिए, ऐसे ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स का यही दर्द है, यह पीड़ा है। नवीन जी, स्टूडेंट्स अपनी किस्मत को कोसे या एनटीए को कोसे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब 23 लाख बच्चे जिन्होंने कड़ी मेहनत करी, और छात्र जीवन में जब बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है और उसके बाद कोई पेपर रद्द हो जाए, उसके दिल पर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। केवल छात्रों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन जो लोग ये करते हैं वो कितने निर्दयी हैं। ये आपने अपने पहले सेंटेंस में कहा था कि कानून जो है सख्त होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज से पहले के कानून की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन 2026 में जो केंद्र सरकार ने कानून लागू किया था, जो लागू हुआ है, पेपर लीक करने वालों पे जहाँ पहले कोई जुर्माना नहीं था, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है, 10 साल की सज़ा भी है, 4 साल के लिए जिस सेंटर में ये गड़बड़ी होती है उसको पेपर, उस सेंटर को रद्द करने का प्रावधान भी है। और जिसने पेपर शामिल में जितने लोगों की संपत्ति को कुर्क करना कह सकते हैं, यूपी में तो बुलडोजर चलाना कह सकते हैं। मतलब ऐसे सख्त प्रावधान इसी साल 2026 में लागू हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये सीबीआई की इसकी जांच दी गई है और इसमें 45 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये लोग ऐसा नज़ीर बनेगा, ये लोगों के लिए ऐसा इतिहास में लोगों को ऐसा समझने के लिए मिलेगा कि कोई पेपर लीक करना
भूल जाएगा। मैं पुरानी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि राजस्थान में, क्योंकि वो पॉलिटिकल बात होगी कि कांग्रेस के शासन में केवल अशोक गहलोत के शासन में ही 19 बार पेपर लीक हो गए। मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना कि उनके शासनकाल में इतने पेपर लीक हो गए, इसलिए हमारे शासनकाल में कुछ पेपर लीक हुए, इसलिए हमें क्षमा दे दीजिए। इसकी तो बात सर, अगर उनके शासनकाल में बात ही नहीं करूंगा हुआ तो वो गलत था, तो आपके शासनकाल में भी गलत हो जाए। आपने जो कहा वही सही है कि पहले कानून सख्त नहीं था, बेलेबल ऑफेंस था, अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सख्त कानून है। और ये कानून 2026 अनमोल पवार जी, कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, सख्त सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, सब कुछ अपनी जगह है। उसके बावजूद भी ये लीक क्यों हो रहा है सर? देखिए प्रत्युष जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। करोड़ों युवाओं का भविष्य जो है वो गर्त में जा चुका है, क्योंकि ये सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक किए जा रहे हैं। आप सोचिए, गरीब आदमी, जो किसान है, जो मजदूर है, वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं, ताकि उनका बच्चा पढ़ के एक बेहतर भविष्य दे सके, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में आप देखिए कितने पेपर लीक हुए। व्यापम पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पेपर लीक, असम HSCL जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क पेपर लीक, SSC CGL पेपर लीक, यूपी टेट पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक, यूपी PCS पेपर लीक, महाराष्ट्र HSC एग्जाम पेपर लीक। 1 सेकंड 10 सेकंड, यूपी अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी CBI की रिपोर्ट में आएगा। एक बार अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो, तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहाँ सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस। अनमोल पवार जी, देखिए, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स पेपर लीक, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी पेपर लीक, उड़ीसा एलिजिबिलिटी टेस्ट, पिछले 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन सबको संरक्षण देती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 21 अगस्त 2014 को पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ने लेटर लिखा कि SBSP एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, उनके जो विधायक रहे हैं 2017 से 22, बेदीराम, वो वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं इंडिया टुडे के स्टिंग में, कह रहे हैं कि जी मैं पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया हूं, आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजशेखर रेड्डी, इन्हीं की पार्टी के सदस्य, तेलंगाना में जो पेपर लीक में शामिल थे। किंग पिन नीट के 2024 के पेपर लीक के संजीव मुखिया, जिसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, इस देश की जेनजी को ना ललकारो मत, देश की जेनजी को इतने अत्याचार मत करो। बड़ी मेहनत से, बहुत संघर्ष के साथ वो मेहनत करते हैं ताकि इस देश का भविष्य बेहतर हो सके। आप उनका आत्मविश्वास तोड़ रहे हो, आप उनका मनोबल तोड़ रहे हो, और आप ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहां मौजूद नहीं है ये जवाब देने के लिए उन 22 लाख युवाओं को कि आखिर उनका भविष्य गर्त में क्यों डाला गया, उनके भविष्य के साथ क्यों खेला गया, उन मां बाप के सपनों का क्या होगा, उन बच्चों के सपनों का क्या होगा। जवाब दें आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बताएं क्यों नहीं आए। नवीन जी, स्टूडेंट्स का गुस्सा वाजिब है। हाँ, बात सही है, लेकिन ये जवाब तो भाजपा से मांग रहे हैं, मुझसे तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इनको बता देता हूँ कि ठेके पर पेपर लीक का ठेका दिया जाता था। और किसके शासन में दिया जाता था? जिसके शासन में, जिसके शासन काल के ये सहयोगी है इंडी गठबंधन के। मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। बात आज के समय में ये है कि जो पेपर लीक हुआ है ये गलत हुआ, इसके अंदर इन लोगों को कैसे सजा मिले, ये कैसे इतिहास बने कि आगे से पेपर लीक ना हो।
मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। आप बात करना चाहते हो तो सबने देखा है बिहार में किस प्रकार से, या फिर अखिलेश यादव के शासनकाल के अंदर, समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर ठेके पर पेपर लीक करने का ठेका दिया जाता था। सारे चैनलों पर फोटो वीडियो दिखाई जाती थी कि बाहर से पेपर लेकर के आदमी दौड़ करके जाता था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो दिया करता था। आप इसे मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अनमोल पवार जी, बस एक अनमोल पवार जी, ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में नवीन जी आपको भी कहा, अनमोल पवार जी आपको भी कह रहे हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भर्ती घोटाला, पेपर लीक बहुत हुए। अगर आप सूची गिनाइएगा तो कई सरकारें लपेटे में आ जाएंगी। कई सरकार, आप केवल बीजेपी की सूची गिना रहे हैं ना, अगर गिनाने बैठिएगा तो कई दूसरी सरकारों की सूची भी यहां पर खुल जाएगी। बहस आज उसकी नहीं है, बहस आज नीट एग्जाम की है, जिसको पास करने के बाद एक बच्चा, एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता, डॉक्टर की पढ़ाई करता है उस इतने गंभीर एग्जाम के साथ। नहीं सर, एक सेकंड, अगर उस एग्जाम के साथ अगर इतना बड़ा मजाक हो रहा है सर, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एमसी मिश्रा सर, मैं एक सेकंड सर, क्या 2014 में जो मैं एमसी मिश्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एमसी मिश्रा सर, मतलब कहने को तो हम चांद तक पहुंच गए, चंद्रयान वहां तक पहुंच गया, लेकिन हम आज तक एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए जहां पेपर लीक ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। सर, इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे अपना? बिल्कुल प्रत्युष, आपने ये चर्चा रखी है और ये बहुत सामयिक है, और ये न पहली बार हुआ है न आखिरी बार हुआ है हमारे देश में, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आपने कहा, ये बरसों से चल रही हैं ये घटनाएं और थमने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए मैं समझता हूँ बुद्धिजीवियों को बैठ के कुछ सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि इन परीक्षाओं के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि क्या ये परीक्षाएं वाकई में डिलीवर कर रही हैं जो करना चाहिए, या फिर हम 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, उसके मार्क्स की बेसिस पे एक कंप्यूटर में डाल दें और उसमें से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। उससे 10वीं पढ़ाई, 9वीं की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, 11वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई में भी लोग गंभीरता से हिस्सा लेंगे जो आजकल नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से एमबीबीएस में एडमिशन के लिए तो ये आप कर सकते हैं, पीजी में एडमिशन के लिए आप एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। हम लोगों का, मेरा जो अपना एडमिशन हुआ था पीजी में सन 1978 में, वो मेरे एमबीबीएस की मार्क्स की बेसिस पे हुआ था। मेरे ज़्यादा थे तो मेरा हो गया था, जो मेरे से कम थे उनका नहीं हुआ था। तो ये एक विकल्प ढूंढ सकते हैं। बाकी कुछ मैं समझता हूँ मैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रोफेसर उनियाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोफेसर उनियाल, जब बात निकलती है तो लोग पिछला इतिहास भी खंगालने लगते हैं। जब एसओजी ने यहां पर कुछ लोगों को पकड़ा है तो इसमें बाबूलाल कटारा को चौथी बार गिरफ्तार किया गया। पता चला 2022 का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई भर्ती परीक्षा, तो उसमें 60 लाख रुपए में उसने पेपर बेचा था। मतलब एक संगठित गिरोह काम करता है, करोड़ों रुपए बरसते हैं और वही सब इस कारनामे को अंजाम देते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर निकलकर फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां अभी नवीन जी बात कर रहे थे कि मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, तो मैं भी यूपी की बात नहीं करूंगी। यूपी में भी आप जानते हैं कितने पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगी, व्यापम घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। बात यहाँ ये नहीं है कि घोटाले हो रहे हैं। जहां तक कानून की बात है तो आप ये जान लीजिए कि 2023 में जब राजस्थान की सरकार थी, वो भी पेपर लीक के खिलाफ एक कानून लेके आई थी, जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा था, जो वो कानून भी करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कर रहा था। पर आप ये देखिए कि एक एनटीए एक राष्ट्रीय संस्था है, और कांग्रेस से अगर मान लीजिए गलतियां हुई तो कांग्रेस सरकार में नहीं है। पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस से जवाब मांगना इस समय के दौर में, वर्तमान परिस्थिति में, जवाब तो सरकार को देना होगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को जवाब देना था। और एनटीए एक राष्ट्रीय संस्था है, और ये मैं नहीं कह रही हूं। एक सवाल लगाया गया था संसद के अंदर, जिसमें राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जो मजूमदार जी हैं, उनका अपना जो रिप्लाई आया, लिखित बयान आया, उसमें आया है कि 2017 से लेके 24 के बीच में एनटीए की 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ये शिक्षा मंत्री का जवाब है, मेरा अपना कोई वो नहीं है। इसके अलावा एक संसदीय स्थायी समिति है जो शिक्षा से संबंधित है, वो ये कहती है कि 2024 के अंदर
जो है आपके लगभग जो परीक्षाएं हुई, 14 परीक्षाएं हुई, उसमें से 5 परीक्षाएं रद्द हुई। तो ये तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा है। अब बात आ रही है कि बच्चों के साथ क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। भविष्य का साथ खिलवाड़ की तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने मितव्ययता की बात की। आप एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है एक नीट की परीक्षा की तैयारी में? 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का, 3 लाख से ज्यादा भी लग सकता है कुछ लोगों का। एक मैं मोटा मोटा खर्चा बता रही हूँ, 50,000 से 3 लाख का। उसका अगर एवरेज निकालें तो 1.75 लाख होता है। और आपके जो 23 लाख बच्चों की आप बात कर रहे हैं, यानी उन 23 लाख बच्चों के परिवारों के 40,250 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद वो एग्जाम देने गए हैं। आप 1 करोड़ के जुर्माने की बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कितना क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी। मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी का रुख करना चाहूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी, चलिए एग्जामिनेशन दोबारा हो जाएगा, लेकिन बच्चे जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसका क्या होगा? उनके पेरेंट्स जो गुजर रहे हैं उसका क्या होगा? जिन्होंने मन लगाकर सालों मेहनत की और उनका एग्जाम अच्छा गया, उनके पास मान लीजिए कि पेपर लीक वाला वो गेस्ट पेपर नहीं पहुंचा, उन्होंने दिल लगाकर और अच्छे से मेहनत करके एग्जाम दिए, हो सकता है कि इसमें पास हो जाते। अब उनको फिर से करे कोई और भरे कोई, ये कब तक ये स्टूडेंट झेलता रहे? देखिए प्रत्युष, एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया इस देश में काम कर रहा है और दुर्भाग्य से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एनटीए जो है वो या तो निकम्मों की फौज है या सारे इनकॉम्पिटेंट हैं या इनको हैंडल नहीं करना आता है। जब जीमेट की परीक्षा पूरी दुनिया में हो और बिना वो लीक किए हो जाता है, यूपीएससी हर साल एग्जाम करती है, वो बिना लीक किए हुए हो जाता है। जब कैट की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक नहीं होता है, तो ये एनटीए के समय ही ये सारे दुष्कर्म क्यों निकलते हैं? जब यूजीसी नेट की परीक्षा होती थी जिसका एग्जाम एनटीए कराता है, उसमें भी तमाम प्रकार की धांधलियां निकल करके आई हैं, बताने में भी शर्म आती है। और पहले जो डायरेक्टर थे तो उनको तो मैंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए आपको। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और जब तक आप शिक्षा माफियों से, बड़ी हैरान होती है जब सुनता हूं, खबरें सुनता हूं तो अंदर से क्रोध भी आता है, रोष होता है, सिस्टम के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी बच्चों में। ये सबसे है। प्रधानमंत्री जैसे एक होता है ना कि एक आप घरौंदा बनाते हैं और लहर उड़ा करके चली जाती है, तो जो हम बचपन में होते थे तो बड़ा दुख होता था कि देखो हमने बड़े मुश्किल से घरौंदा बनाया था और खत्म रहा। प्रधानमंत्री संवारते हैं और एनटीए पूरी तस्वीर भारत सरकार की नष्ट करके चली जाती है। कोई एक हो तो बात समझ में आती है, कोई 2 परीक्षा हो तो तब बात समझ में आती है। हर साल यदि यही गंदगी हो तो ये निकृष्टता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं, एनटीए निकृष्टता की सारी पराकाष्ठा को पार कर चुका है। और जो भी हैं, जब तक आप माफियाओं का गिरोह जो पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है, शिक्षा माफिया, वो नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा में इन्वॉल्व है, नेट की परीक्षा में इन्वॉल्व है, कैंप सेंटर्स जो है होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कमरे कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं सेंटर्स के। ये क्या, जब आम लोगों में ये बातें होती हैं तो क्या एनटीए के आदमी बहरे और अंधे बैठे हुए हैं वहां पे, या वो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको समझ में ही नहीं आती है ये बातें? जी, मैं आप जाकर के 10 सेकंड जो है वो ट्रंप के अंडर थोड़ी ना आती है, वो तो केंद्र सरकार के अंडर आती है। जब सरकार परीक्षा नहीं करा सकती तो फिर सरकार क्या चलाएगी, देश क्या चलाएगी? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, इतने पेपर लीक हुए हैं भाजपा सरकार के अधीन।
और जिनकी डिग्री फर्जी है उन्हें शिक्षा से क्या ही मतलब, इसीलिए देश का बुरा हाल है। प्रोफेसर कभी ध्यान नहीं दिया जाता शिक्षा पे, इसीलिए आज भाजपा का कोई प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। प्रोफेसर ए.के. मित्तल जी का मैं रुक करना चाहूंगा, एक्स सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया IIT फैकल्टी की तरह बिहेव मत करना शुरू कर दो। आम आदमी पार्टी को हम सब जानते हैं कि क्या करता है। देश के युवा देख रहे हैं तुम्हें, देख रहे हैं किस तरह सरकार की पिछलग्गू बने हुए हो। जवाब आज सरकार, जवाब आज 22 लाख युवा मांग रहे हैं, 33 लाख युवा जवाब मांग रहे हैं आज। सरकार के पिछलग्गू बनना बंद करो, युवाओं को जवाब दो, उनका भविष्य। संगीत रागी जी सरकार की सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पास भाजपा का प्रवक्ता गायब है। अयास तुम्हारा अयास केजरीवाल जो 18 लाख के अरे युवाओं को जवाब दो, 35 लाख युवा पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों होते हैं। अनमोल पवार जी एक सेकंड, भविष्य क्यों खराब कर रही है सरकार, क्यों उन्हें अंधकार में धकेल दिया, क्यों अपराधियों को नहीं पकड़ा। प्रोफेसर ए.के. मित्तल जी संरक्षण नहीं देते हो संरक्षण। प्रोफेसर ए.के. मित्तल जी एक सेकंड, प्रोफेसर ए.के. मित्तल जी, मतलब परीक्षा जो है वो बहुत ही कड़ाई के साथ हुई। वो कैसे कड़ाई के साथ हुई मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर्स GPS ट्रैकिंग वाली गाड़ियों में आए, AI आधारित CCTV से निगरानी की गई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, 5G जैमर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित थी। फिर पेपर लीक कैसे हो गया? क्या प्रिंटिंग प्रेस से हुआ या जिन्होंने क्वेश्चन सेट किए थे वहां से लीक हुआ? कहां से हुआ, क्या लगता है आपको? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए तब आवाज आएगी। जी सर बोलें, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर अपने आप को। आप आवाज आ रही है? आ रही है, बोलें सर। हाँ खरे साहब, मैं एक चीज तो ये कहूंगा, मैं राजनीतिक तू मैं नहीं जाऊंगा, और हमारे राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, वो जरा मुझे बोलने दें, राजनीतिक चीज न समझें। देखिए मैं ये कहता हूं, क्या इस देश में पेपर लीक होते हैं? मैं जी मीडिया पे आपके चैनल पे था लास्ट ईयर, बहुत डिस्कशन किया हम लोगों ने। क्या हमारे देश में पेपर लीक नहीं होते? नहीं होते। चूंकि मैं IIT में प्रोफेसर हूं, IIT सिस्टम से आता हूं, और हम लोग पिछले 50-60 साल से IIT की परीक्षाएं कर रहे हैं। चाहे नीट की परीक्षा हो या IIT की परीक्षा हो, एम्स का एग्जाम हो, केट का हो, बहुत सी ऐसी परीक्षा हैं जिसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यों हो रही है? तो एक तो चीज ये है कि मैं आपको एक चीज और देता हूं। मैं जब सारी IITs का जनरल सेक्रेटरी था 2012-13 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मैंने 1 साल लड़ाई लड़ी थी। उस समय सिब्बल साहब मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट का मूव था IIT की JEE परीक्षा को टेक ओवर करना, और मैं आज थैंक यू बोलता हूं उस समय के हमारे प्रतिनिधि को कि हमने गवर्नमेंट को IIT की परीक्षा अपने हाथ में नहीं लेने दी। आज IIT का एग्जाम है जो 10+2 पास हो के 18 साल 17 साल के बच्चे बैठते हैं उस एज के, और आज तक ना कभी आपने स्कैम सुना। इस साल भी परीक्षा हुई, पिछले साल भी होगी, पिछले साल भी और आगे भी होती रहेगी। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो मूल मंत्र था, IIT ने कैसे ऐसा सिस्टम डेवलप किया, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जो कि फुल प्रूफ हो। मैं अभी भी कहता हूं इससे हमको ह्यूमन इंटरफेस को हटाना पड़ेगा। जो लोग जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो NTA से हों या किसी और एजेंसी से हों, इनको व्यक्ति विशेष को हमको हटाना होगा। IIT ने क्या किया? IIT ने पूरा कंप्यूटराइज किया, ऑनलाइन किया, सारी टेक्नोलॉजी का सहयोग किया। AI का जमाना है, इसलिए ये जो चीज है ना, राजनीतिक मेमो से जाके हमको ये देखना पड़ेगा कि परीक्षा को कराएं, और वो हो सकती है, इसी देश में होती है। IIT और एम्स की परीक्षा, UPSC परीक्षा इसी देश में होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये डिसीजन लेना होगा। जी मैं हमारे साथ प्रोफेसर हरिवंश चतुर्वेदी सर भी हैं। हरिवंश सर, मतलब एक मैकेनिज्म जो कि आज के समय में AI पर आधारित, मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल एडवांस तकनीक के साथ चलता है, जहां पर कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं होती है। उसके बावजूद अगर शिक्षा माफियाओं का नेक्सस इतना बड़ा है कि सेंधमारी कर लेता है, अब वो पैटर्न बदल रहा है। पहले क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, अब तो बकायदा गेस्ट पेपर आ गया है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सर, SOG के ADG हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा सर, प्लीज प्ले करें भाई। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं।
वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। हरिवंश सर, मतलब एक गैस पेपर आता है, वो 15 दिन से लेकर 30 दिन पहले से सर्कुलेट होता रहता है और उसी के सवाल यहां पर आ जाते हैं। ये क्या है सर? जी, मैं तो एक शिक्षाविद के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। डॉक्टर मित्तल ने भी अभी आपके सामने बात रखी। ऐसा नहीं है कि हम इतने निराश हो जाएं कि हमारे देश में हजारों जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईआईएम के लोग एक कैट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। पिछले 45-50 वर्षों से ये परीक्षा आयोजित होती है नवंबर के महीने में। ये ज़रूर उसमें 23 लाख लोग नहीं बैठते जितने कि नीट में बैठते हैं, लेकिन 2 लाख 3 लाख लोग बैठते हैं। कभी भी वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का भी यहाँ उदाहरण दिया गया है। जीमैक के बारे में मैं कह सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए जो स्कोर जीमैक देता है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरी दुनिया में वो टेस्ट जो होते हैं सभी को एक जैसा पेपर नहीं मिलता है और एक बार में ही पेपर नहीं होता है। नीट में जो प्रॉब्लम है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। पेपर छपने से लेकर, बनने से लेकर और पेपर जो संचालित किए जाते हैं 4000 से ज़्यादा सेंटर में, 500 शहरों में, तो वहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से कहीं भी पेपर को लीक किया जा सकता है। समाज में भी करप्शन और नेक्सस, करप्ट लोगों के बीच में, करप्ट लोग राजनीति में भी हो सकते हैं, शिक्षा में भी हो सकते हैं, शिक्षाविदों में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, सीबीआई में भी हो सकते हैं। करप्शन तो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कि जो बार बार पेपर लीक होने की संभावना है उसको काफ़ी कम कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल पर हम ये ना माने कि मैं एग्जाम्पल एक किसी दूसरे देश का दे रहा हूँ। वहाँ पर उनकी जो राष्ट्रीय परीक्षा है नीट की तरह, उसमें 1,35 से 50 लाख लोग, करीब 1.5 करोड़ लोग परीक्षार्थी भाग लेते हैं। मैं चीन की बात कर रहा हूँ। उनकी एक नेशनल परीक्षा है मेडिकल इंजीनियरिंग और उसके लिए, उसका नाम काओगाओ है और वो 2-3 दिन तक चलती है। छोटी मोटी गलतियाँ वहाँ भी होती हैं, मैनिपुलेशंस भी होते हैं, और लेकिन पेपर लीक जैसी घटना वहाँ पिछले कई दशकों से नहीं सुनी गई है और वहाँ नहीं होती है। उसकी वजह यह भी है कि वहाँ करप्शन सोसाइटी में इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है और जो लोग भी करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं उन पर अभी वहाँ की सेना के एक प्रमुख सेनाध्यक्ष को फांसी की सज़ा दे दी गई क्योंकि वो सेना की खरीद में वो रिश्वत लेते पाए गए। तो मैं ये नहीं कह रहा वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। जो मॉडल है, जो करंट मॉडल है। के लिए मैं नवीन कुमार जी, क्योंकि अभी सर ने यहाँ पर बात की कि मैकेनिज्म बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं कि यह असंभव है, बिल्कुल संभव है। सर 2024 में आपको याद होगा जब नीट पेपर लीक हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को हेड कर रहे थे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। 101 सिफारिशें उन्होंने की थी, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण थी कि चुनाव की तरह परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। पूरे प्रशासनिक तंत्र को जैसे चुनाव में लग जाता है ना, बिल्कुल परीक्षा में लगना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई गलती की, एक चूक की गुंजाइश ना हो। सब कुछ अच्छा, लेकिन इसके बावजूद 2 साल बाद फिर वही सवाल, फिर वही बहस, और हम फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्युष भाई बिल्कुल सही कहा। उस कमेटी के बनने के बाद जो नया कानून बना, जिसका मेरी बहन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी संसद में, उस समय सख्त कानून बनाने की बात की, सरकार ने बनाया है कानून। हालांकि उस समय अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन संपत्ति कुर्क करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने लिखित तौर पर कहा कि ये संपत्ति कुर्क नहीं होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसमें संपत्ति कुर्क करने का विरोध किया था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सख्त कानून बनेगा, ये संसद के पटल पे है, सख्त कानून बनेगा
तो उस सख्त कानून के अंदर जब इन लोगों को सजा मिलेगी तो ऐसी प्रवृत्तियां रोकी जाएंगी। लेकिन मैं आपको आम आदमी पार्टी, सुनो, अगर आप लगातार बोल रहे थे ना, अब मैं आपको बताता हूं, अब आप बीच में मत बोले, मैं तो बोला नहीं था ना। आपने कहा कि शिक्षा के अंदर एजुकेटेड लोग होने चाहिए, तो भैया दिल्ली का कानून मंत्री फर्जी डिग्री के कारण आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हटाया था ना तोमर को, इसीलिए हटाया था, उसकी डिग्री फर्जी थी, आपने कानून मंत्री बनाया था। आपका एजुकेशन डायरेक्टर देवराज, सुनो ना मेरी बात, एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो सबने देखा जो कहता था क्वेश्चन के मामले में क्वेश्चन के आंसर में कोई मतलब नहीं है इसमें, फिर राजनीतिक जनता के इस वक्त लाखों बच्चे और उनका परिवार देख रहा है, इस वक्त लाखों बच्चे और उनका परिवार इस वक्त इस बहस को देख रहा है। अरे आपके समय में क्या हुआ, मेरे समय में इतना कम हुआ, आपके समय में 10 हुआ, मेरे समय में 8 हुआ, ये गिनाने का वक्त नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं होती सरकार के? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सब ये जवाब दो। आपने संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की? संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की? क्यों संरक्षण दिया आपने? नीट 2024 का जो क्यूज था उसे क्यों संरक्षण दिया, ये बताओ। बेदी राम को क्यों संरक्षण दिया? बेदी राम एनडीए का घटक दल का आपने हलाए हैं, उसे क्यों आपने संरक्षण दिया? जो किंगपिन है, जो किंगपिन है, जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पेपर लीक कराता हूं पूरे देश में, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं एमसी मिश्रा जी को लाइएगा स्क्रीन पर मेरे साथ, मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग। भाजपा के प्रवक्ता तो आए नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। एमसी मिश्रा जी, शर्म उन्हें आनी चाहिए। एक सेकंड, जिनसे अनमोल जी, नवीन जी प्लीज, अनमोल जी और नवीन जी जवाब चाहती है, वो आज यहाँ वो खाली पड़ा है, मौजूद नहीं है वो यहाँ स्टूडियो में जवाब देने के लिए। चलिए हमारे साथ आनंद कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार, एक सेकंड, अनमोल जी, आनंद कुमार जी, मतलब हम कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, हम चांद तक पहुंच जाए, लेकिन सवाल वही है, एक मैकेनिज्म हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है कि हम एक परीक्षा ऐसी करा ले जहां पर पेपर लीक ना हो, और नीट जैसी परीक्षा, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, सीबीआई बताएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एनटीए के द्वारा की गई गलती के चलते ऐसा हो रहा है कि या तो जहां क्वेश्चन पेपर छप रहा है वहाँ, या तो जहाँ सेटिंग हो रही है क्वेश्चन की वहाँ, या तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं गलती हो रही है, कहीं से क्वेश्चन लीक हो रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्चे पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है। आपको क्या लगता है ये कहाँ से लीक हो सकता है? जहाँ से सेट हो रहा है वहाँ से, प्रिंटिंग प्रेस से, या फिर जब वहाँ से परीक्षा सेंटर तक पहुंचते हैं उसी बीच कुछ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी, कड़ाई नहीं होगी, तो कहीं से भी लीक हो सकता है, आप जान लीजिए। हर जगह संभावनाएं हैं, और कहीं न कहीं एनटीए को जो कोचिंग माफिया लोग हैं, जो सैकड़ों हजारों करोड़ कमाने का दावा करते हैं और कमाते भी हैं, शिक्षा को व्यापार बनाए हुए हैं, और वो मार्केटिंग टीम बनाए हुए, सेल्स टीम बनाए हुए, तो हो सके एक टीम ये भी बनाए हुए कि भाई क्वेश्चन लीक करो, साल भर तुम मेहनत करो, क्योंकि क्वेश्चन लीक करोगे बच्चे को लगेगा अरे क्वेश्चन तो फंस गया। आप कभी एक प्रयोग करिए, जब भी परीक्षाएं नजदीक होती है तो सब यूट्यूब चैनल पर भर जाता है कि मैं गेस पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लड़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फंसा रहा हूँ। तो मेरा जो अपना मानना है कि ऐसे कोचिंग संचालक ही इसके वजह होते हैं जो एनटीए में जाके सेंधमारी करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। कुछ बदमाश इस बार पकड़े गए हैं, उन पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, ये गेस्ट पेपर वाला ये फॉर्मूला सर प्लीज बताइएगा, क्योंकि इस बार गेस्ट पेपर आया है, और जैसा एसओजी के एडीजी कह रहे हैं कि वो गेस्ट पेपर 15 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा था, मतलब 410 सवाल, उसमें से 180 हुबहू मैच कर रहे हैं। नहीं, क्या होता है कि देखिए सरकार को इसके लिए सख्त होना चाहिए, और कोचिंग संचालकों का पूरा यूट्यूब खंगालना चाहिए, उनका टेलीग्राम खंगालना चाहिए, और ये तो प्रावधान ही नहीं होना चाहिए कि भाई आप गेस्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पढ़ा रहे हैं। अरे आप कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं भाई कि गेस करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शॉर्टकट सिखा रहे हैं, इस पर तो कोई रोकता नहीं। जब उस तरह का क्लास
चलाते हैं लोग। कोचिंग एक्ट बनता है, इसके बाद कोचिंग एक्ट में कड़े कड़े कानून बनाए जाते हैं, कुछ दिन के बाद सरकार भी भूल जाती है, कोचिंग वाले माफियाओं लोग फिर मनमानी करते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सरकार को कोचिंग एनटीए पर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, जो बदमाश पकड़ा है उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, साथ साथ कोचिंग वाले जो गेस कर लो, उनका एक इतिहास खोजना चाहिए, कौन कौन ऐसा किया है, और उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर आप ऐसा गेस क्या करते हैं, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, बच्चों को शॉर्टकट में सफलता दिलाने का घुट्टी पिलाने की कोशिश करके कितना ठग लीजिएगा। आज तो जाना आपको ऊपर अकेले ही, तो ये इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एमसी मिश्रा सर हमारे साथ नहीं है, मैं प्रोफेसर उनियाल आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि आपने कहा कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, फिर आपने बताया कि इसके अंदर जो लोकसभा में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कितनी परीक्षाएं स्थगित हुई, कितनी परीक्षाएं कैंसिल हो गई। एक मैकेनिज्म तो डेवलप किया गया था ना, पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराती थी, बाद में एनटीए बना, और इसके अंदर 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसमें एक कमेटी बनाई गई, 101 सिफारिशें की गई, मतलब फुल प्रूफ एग्जामिनेशन। तो आखिर सिस्टम क्या हो जो वाकई में फुल प्रूफ हो, पेपर में फुल प्रूफ नहीं हो, वाकई में हो फुल प्रूफ। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बोलें। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं जिस कानून की बात कर रही थी वो 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई थी, उसकी बात कर रही थी। हालांकि केंद्र में ये कानून 2026 में आया, उससे पहले इस तरह का कानून 2023 में राजस्थान सरकार, जो इसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब वो लाने की बात कर चुके थे। अब मैं ये बताती हूँ कि आप कानून की बात करें, एनटीए की बात करें, मैं ही नहीं, संगीत रागी जी तो इस सरकार के बहुत बड़े समर्थक रहे, हमेशा आप सुनते होंगे उनको, वो तक एनटीए को बोल रहे हैं कि ये नालायक संस्था है। पर एनटीए संस्था किसकी है भाई? एनटीए कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो है नहीं ना, इस सरकार की संस्था है। और आप 2024 की बात कर रहे थे कि नीट का एग्जाम उस समय कैंसिल हुआ था। मुझे याद है कि नीट का एग्जाम कैंसिल होने के 10 दिन के अंदर अंदर और कई सारी परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, जिसमें यूजीसी नेट की भी परीक्षा थी। मेरा अपना स्टूडेंट जो बोला था कि मैम इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और पेपर कैंसिल हो गया। आप ये देखिए, उस समय नीट पीजी की भी परीक्षा कैंसिल हुई, कई सारी परीक्षाएं कैंसिल हुई, और उसी समय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। 2 साल हो गए उसको और 2026 है, अब सुधार करेगा कौन? मैं और आप तो नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी तो नहीं करेगी, बाहर विपक्ष में बैठ करके सुधार कौन करेगा? सरकार करेगी ना। और कोई भी चीजें बार बार गड़बड़ हो रही हैं, एक बार गलती होती है समझ में आता है, दूसरी बार गलती होती है समझ में आता है। अगर गलती आपकी हैबिट बन चुकी है तो फिर ये मान लीजिए कि ये संगठित गलती है। एमसी मिश्रा सर, मैं एक और पहलू पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो छात्र हैं उनके अंदर नाराजगी भी है और उनके अंदर एक निराशा भी है, और हम उनको निराशा के गर्त में नहीं धकेल सकते। उनके लिए आप क्या कहिएगा? चलिए, पेपर लीक हुआ, फिर से एग्जाम होगा, सभी को बैठना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, उनके सालों की मेहनत का सवाल है, और सवाल उनके पेरेंट्स का भी है, जिन्होंने अपने बच्चों के पीछे लाखों रुपए खर्च किए। एमसी मिश्रा सर। नहीं, ये बात तो प्रत्युष आपकी बिल्कुल उचित है, और जो लोगों में नाराजगी है वो भी बहुत जायज है, इसमें तो दो राय नहीं है। जैसे सभी प्रवक्ता भी जो राजनीतिक हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं, और जो लोग थोड़ा बीजेपी के सपोर्टर हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है भारतवर्ष के लिए कि ईमानदारी से ये परीक्षाएं बिना किसी लीकेज के हो जाएं। और इसमें मैं समझता हूँ मित्तल साहब ने भी सुझाव दिया है, चतुर्वेदी साहब ने भी सुझाव दिया है, और ऐसी परीक्षाएं यहाँ होती हैं। इंटरनेशनल परीक्षाएं यूएस की एजेंसी जीमेट करती हैं, मेडिकल के लिए यूएसएमएल करती है, भारत में बैठ के ही बच्चा वो परीक्षाएं देता है और ठीक से हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़े लोग हैं, वही कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो इसमें
मैं समझता हूँ ये अब AI का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और जैसे मित्तल साहब ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ, जहां भी ह्यूमन इंटरफेस होगा, समय की कमी है, मैं डॉक्टर AK मित्तल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई नया मैकेनिज्म आना चाहिए और वो मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? क्योंकि पहले CBSE कंडक्ट कराती थी, फिर NTA कराती है, क्या होना चाहिए मैकेनिज्म जो फुल प्रूफ हो? प्लीज सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर अपने आप को सर। AK मित्तल सर, AK मित्तल सर, लोगों को संरक्षण दे रही है। हाँ जी, खरे साहब जी, इस दशक में AK मित्तल सर जी, AK मित्तल सर, समय का इसलिए संक्षेप में चाहूंगा जवाब दीजिए सर प्लीज। बहुत छोटा, इस दशक में टेक्नोलॉजी में जितना चेंज हुआ है बहुत हुआ है। तो जो हमारा माफिया है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, और जो हमारी संस्थाएं जो भी एग्जाम कराती हैं वो बहुत पीछे हैं। आज की जरूरत ये है जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी जितनी उन्नत है उन सब का यूज करते हुए आप परीक्षा कराइए। हमारे यहाँ IIT एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ परीक्षाओं में, मैं कह सकता हूँ जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और परीक्षाएं कराते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो वो सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे यहाँ पॉलिसी निर्धारण करता है उनको ये डिसीजन लेना होगा कि हाँ भाई हम टेक्नोलॉजी यूज करें। और जो एक सुझाव आया था कि सारा प्रशासनिक दल बदल लगा दें, सारे DM SDM और कमिश्नर को लगा दें, उससे सॉल्व नहीं होने वाली, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, मसाला। टायर ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।